कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया। जिस कंपनी का वो जहाज था वही टिप्पणी नहीं कर पाया। कोई ज्योतिषाचार्य इस पर कोई टिप्पणी पहले से क्यों नहीं कर देता है? टिप्पणियां होती हैं, सब चीजों पर टिप्पणी नहीं हो सकती। तो एक ज्योतिषी से हम वो सब कुछ जानता होगा, ये उम्मीद ही हमें नहीं रखना चाहिए। कौन सही है, कौन गलत है, कौन शास्त्र सम्मत है, कौन दुकान चला रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। का आधार यदि सिर्फ और सिर्फ धन है तो फिर वो विश्वास पूरी तरह मत कीजिए। ये रत्न पहन लो, वो पहन लो, उससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा। अध्यात्म ही आधार है। सर, एक बड़ा सवाल ज्योतिषीय गणनाओं को लेकर बहुत लोगों के मन में आज के दौर में आता है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया, अगर ज्योतिषीय गणनाओं से हम सब पता कर सकते हैं तो जो त्रासदियां होती हैं, कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, कोई ज्योतिषाचार्य इस पर कोई टिप्पणी पहले से क्यों नहीं कर देता है? देखिए, टिप्पणियां होती हैं, सब चीजों पर टिप्पणी नहीं हो सकती। जिस कंपनी का वो जहाज था वही टिप्पणी नहीं कर पाया, जो जहाज उड़ा रहे थे वही टिप्पणी नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक ब्लैंक स्पेस हर जगह होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, देखिए ज्योतिषी भी तो एक मनुष्य है, तो बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो उतना स्पष्ट रूप से देखना ही नहीं चाहते और लिहाजा वो मिस कर जाते हैं। अब बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं देश के, उन्होंने ये कहा, पहले से बता देते, पहले से बता देते। बताया था, शायद उन्होंने नहीं सुना। जैसे कोरोना आया, कोरोना के बाद मेरे ही अपने वीडियोस हैं और बहुत सारे लोगों ने उसके बाद की बातें कही। युद्ध की प्रेडिक्शंस हैं, ज्योतिषियों ने युद्ध की प्रेडिक्शंस कही। देखिए, ज्योतिष के भी दो रास्ते हैं। एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, जो सांसारिक बातें हैं या वर्षा आदि है उसकी चर्चा करते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज और लोगों का होता है। और एक होती है व्यक्तिगत बातें, जैसे शादी कब, ब्याह कब, संतान कब, आदि आदि। तो ये जो 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 डिवीजन है, ये हर विषय में होता है, हर विज्ञान में होता है। जैसे मैथ्स वाले मैथ्स के हिसाब से बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री के हिसाब से बोलते हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स के हिसाब से बोलते हैं। तो एक ज्योतिषी से हम वो सब कुछ जानता होगा, ये उम्मीद ही हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह दैवज्ञ हो सकता है, वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तो इस बेनिफिट ऑफ डाउट को हमें उसे देना चाहिए कि कोई भी एक व्यक्ति सब कुछ जानता हो, ये असंभव है। अब कल को यही आध्यात्मिक गुरु शास्त्रों पर भी प्रश्न लगाने लगेंगे कि ज्योतिष का इतना बड़ा शास्त्र है जो 5000-7000 साल पहले लिखा गया था, लेकिन उसमें 2025 में ये दुर्घटना होगी, ये नहीं लिखा गया था। तो कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें होती हैं जो एक लिखने वाले की, एक चिंतन करने वाले की क्या कहते हैं, एक्सपर्टाइज नहीं होती, उसकी विशेषज्ञता नहीं होती। तो जिसकी जो विशेषज्ञता होती है वो उस क्षेत्र में प्रेडिक्शन करते हैं और वो भविष्यवाणियाँ सही भी सिद्ध होती हैं। देखिए, हर सामान्य मनुष्य प्रोफेसर सिन्हा तक नहीं पहुंच पाता, या देश के कुछ नामचीन ऐसे ज्योतिषाचार्य जिनकी ऑथेंटिसिटी है उन तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ज्योतिषाचार्यों की कमी भी नहीं है, हर गली में आपको ज्योतिषाचार्य मिल जाएंगे। कौन सही है, कौन गलत है, कौन शास्त्र सम्मत है, कौन दुकान चला रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। कैसे भेद करें, क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, ज्योतिषी का आधार यदि अध्यात्म है तो उस पर आप पूरी तरह विश्वास करिए, लेकिन उसका आधार यदि सिर्फ और सिर्फ धन है तो फिर वो विश्वास पूरी तरह मत कीजिए। अब जो प्रेडिक्शन हो, जैसे किसी व्यक्ति का, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति का चंद्रमा और शनि साथ है, नमांश में भी कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, भाव चक्र में भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान तो होगा, लेकिन उसके अंदर एक
एक ट्रेंड होगा डिप्रेस होने का, वो बहुत जल्दी निराश भी हो सकता है। तो अब एक जो ज्योतिषी आध्यात्मिक है, जिसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है अध्यात्म की, तो वो उसके पास जाएगा अगर अपने चंद्र और शनि की, तो वो एकदम से देखेगा और कहेगा कि क्यों थकते हो भाई, श्री राम को पढ़ो ना। श्री राम ने क्या कम संघर्ष किया है, श्री कृष्ण ने क्या कम संघर्ष किया है, श्री हनुमान जी ने क्या कम संघर्ष किया है। जाओ इनको पढ़ो, समझ में आ जाएगा। जीवन जीवन है, संघर्ष भी है। जीवन और संघर्ष हमेशा साथ चलते हैं। इस धरती पर ईश्वर भी यदि सदैव आए हैं तो उन्हें भी उसी प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वो आपके भीतर आत्मबल उत्पन्न कर देगा। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे भाई 1,00,000 2,00,000 4,00,000 जितना भी होता हो, ये रत्न पहन लो, वो पहन लो, उससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा। तो ये मनुष्य के ऊपर है। मेरे विचार से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अध्यात्म ही आधार है। ज्योतिष का भी, जीवन का भी, और यहाँ तक कि विज्ञान का भी आधार जो है वह अध्यात्म है। तो अध्यात्म के सहारे अगर वो चलता है, या ज्योतिषी उसे अध्यात्म के सहारे ले चलता है, तो वो जो रेमेडी जिसे हम कहते हैं, उपाय जिसे हम कहते हैं, वो एकदम सही सिद्ध होंगे और वो व्यक्ति परेशानियों से निकले।